नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ देखिए कितना बढ़िया संयोग है। पूरा देश से या पूरा दुनिया से जितने हिंदू हैं सब चाह रहे हैं कि हम संगम में डुबकी लगा लें और ये जो मनोरम पल है इसके साक्षी बन जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा संयोग जिसमें हिंदू तो हिंदू, लाखों लाख नॉन हिंदू जो हैं वो भी आके डुबकी लगा रहे हैं, वो भी इस दृश्य का साक्षी बन रहे हैं। आखिर उस महासंयोग का कुछ नेता, विपक्ष के कुछ नेता विरोध क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं लालू यादव की, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बोल दी। मृत्यु कुंभ का मतलब क्या होता है शायद उनको पता नहीं होगा। देखिए, उसके बाद लालू यादव हो गए, कहते हैं कुंभ फालतू होता है। अखिलेश यादव खड़ा होकर कहते हैं कि कुंभ का जो है वो गलत तरीके से प्रचार किया गया, इसीलिए इतना आबादी जो है वो कुंभ नहाने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों कुंभ का विरोध करते हैं लोग? चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंभ से स्नान करके आए हैं, बहुत सारे लोग जो है कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। तो जरा उनके मन में क्या है वो भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कुंभ का विरोध करना सही है या गलत है। आइए, तो देखिए, आज बात कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में। देखिए कि बहुत सारा लोग महाकुंभ नहा के चले आए। बहुत सारा डाटा जो है वो ये बता रहा है कि 53 करोड़ के आसपास लोग जो है नहा लिए हैं। अब ये भी देख रहे होंगे आपकी 15 लाख के आसपास जो है विदेशी लोग नहा के आ गए। तो मैंने समझिए कि इतना सारा लोग जो है वो नहा के आ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भी महाकुंभ नहा के आए हैं। तो जरा इनसे भी बात करते हैं कि ये कब गए थे महाकुंभ, और ये जो महाकुंभ का बहुत सारा जगह से जो विरोध का, बहुत सारे नेता विरोध भी देखिए कर रहे हैं कि कुंभ फालतू है, कुंभ में जाने से क्या फायदा है। तो इन सब चीजों पे भी सारा बात पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कब कुंभ में गए थे और कब लौट के आए? मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन जी, जिस समय भगदड़ हुआ था उस? जी, भगदड़ हमसे मतलब 100 मीटर आगे दिशे। अरे बाप रे बाप। तो भगदड़ हुआ तो फिर आप लोग क्या किए? क्या कि हम लोग जहाँ थे वहाँ जो जिसके पास संयम था, हाँ। वो अपने आप में बैलेंस बना कर करके है। हाँ। जो लोग हड़बड़ाया वही लोग भगदड़ कर करके मचा दी है ये गड़बड़ी। हाँ। दूसरा कोई वजह नहीं था। अच्छा, देखिए, बहुत सारे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कुंभ में जाना फालतू है, कुंभ भी फालतू है, या कुंभ का विरोध कर रहे हैं। उसमें क्या का अपना राजनीति है। नेता लोग तो अनाप शनाप बोल करके ही राजनीति करते हैं। कुंभ तो धर्म से जिसे लगाव इसका रखता है। सृष्टि जब से है तब से कुंभ का जिसे बात है। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं उसमें उनका क्या फायदा नुकसान है? विरोध का कारण है जो वर्तमान सरकार बहुत अच्छी काम वहाँ कर रही है, उसके कारण भी विरोध है। इतनी बड़ी जनमानस को सुसज्जित रूप से रखना यह असाधारण बात था। देश की जितनी भी आबादी है, आधे से अधिक आबादी अब तक वहाँ पहुँच चुका। बिल्कुल बिल्कुल। और स्नान कर चुका। 80 करोड़ हम लोग कहते हैं कि हिंदू है ही भारत में, 53 करोड़ उसमें स्नान ही कर लिया, और अभी रोज जा रहे हैं। अंतिम दिन तक एक एक हिंदू उसमें डुबकी लगाएगा। हमको लगता है कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस दौरान 100 लोग नहा के निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये 144 साल की जो बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के सरकार जो है गलत प्रचार की है, कि 144 साल पे लग रहा है जिसके कारण इतना लोग चल पड़ा है कुंभ नहाने। झूठा प्रचार कर दिया है। झूठा प्रचार थोड़ा है, तो अच्छा प्रचार ना है। 144 साल पर लगभग किया है, हर लोग कर रहे हैं कि मैंने झूठा प्रचार किया गया कि 144 साल पे नहीं लगा। नहीं, सत्य है। हाँ, सच है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुंभ में जो लोग जा रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान में सनातनी लोग बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ। हम लोग भी तो सनातनीय हैं। हाँ, हाँ। पाए हैं गोद में ही, गोदे से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको इतना जल्दी कैसे भूला जाएगा? अच्छा, लेकिन हमको एक चीज ये समझ नहीं आता भैया कि देखिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का बात होता है। मेजॉरिटी हिंदू है, बड़ी संख्या में है, ये लोग भी जरूर वोट करते हैं वैसे नेता को, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि ऐसा बात लोग कर देते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो दुखी हो जाती है, तो और उनका नुकसान ही होगा ना इस चीज से। फिर भी क्यों ऐसा बात कर देते हैं, क्या लगता है? ना, देखिए, यहाँ पर तो बात कहिए तो यहाँ तो राजनीति की बात हो जाता है, इसीलिए मेजोरिटी और जो भी है वो अपना राजनीति का, वोट का राजनीति करते हैं। उसी के चलते ये सब बातें हो रही हैं। जहाँ है वहीं से दिव्य दरबार देखिए। अच्छा, देखिए, इत्तेफाक का बात कैसा है कि देखिए, बात किए तो हमको अचानक से याद आया, जब बागेश्वर बाबा आ रहे थे तो उनका भी बड़ा जोरदार विरोध लोग कर रहे थे यहाँ पर।
कि काहे के लिए आ रहे हैं? तो जो धर्म के खिलाफ हैं वो तो विरोध करेंगे ही ना। उनका विरोध कौन सा पार्टी किया? जो लोग धर्म के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ लेकिन हैं। कुंभ का विरोध तो देखिए सारे माने जितना विपक्ष में पार्टी है बड़ा बड़ा तो सब कर रहे हैं। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बोल दी, लालू यादव बोले कुंभ तो फालतू है। तो लालू यादव किसके पार्टी के हैं? आरजेडी के हैं। आरजेडी के। वो सब कौन सा जाति का? वो लोग जात का खाली भ्रमित करके वोट लिए। आज तक जब तक किए पूरे जात को जंगल राज चलाए, इसके सिवाय भी कुछ किए। अच्छा देखिए कितना अफसोस का बात है कि 2-3 दिन पहले ही आपको याद होगा, हमको लगता है शनिवार को हम लोग बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो है A to Z का समीकरण सेट करेंगे, A to Z की पार्टी बनेंगे। A to Z का मतलब होता है कि सारा जाति सारा धर्म को लेके चलने का। अगला ही दिन उनके बाबूजी बयान दे दिए कि कुंभ फालतू है। इसलिए कि सब लोग एक को हराने का मतलब कि एक सब पे भारी पड़ रहा है। तो इसलिए वो लोग एक हो रहे हैं, लेकिन हो पा नहीं रहे हैं। अब नीतीश को तोड़ने के लिए वो लोग ने क्या गेम खेला? उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। अब नीतीश प्रधानमंत्री बन जाएंगे, न वो प्रधानमंत्री बने न तेजस्वी न यादव वो बनेंगे या न ये पार्टी एक होगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो इसको आज न कल घोषित होना है, भाजपा के राज्य। हाँ। नहीं ठीक है, मान लीजिए चलिए हिंदू हो सकता है कि अगला इलेक्शन के पहले घोषित हो जाए। बाप रे। नहीं चलिए वो तो चलिए हम मान लेते हैं। जैसे अभी देखिए कि हम उदाहरण दे रहे थे कि 2-3 दिन पहले बोले कि A to Z का पार्टी बनेंगे, A to Z का राजनीति करेंगे, और तुरंत फिर लालू यादव बोल दिए कि कुंभ फालतू है। तो किए करावल पर पानी फेर देना। फेर दिए। हाँ, अपने ही पार्टी को कोई भी थी एक वाक्य कोई बोल रहे हैं जोड़ने का, और ये अपने ही परिवार के तोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ है नहीं कि इसे इन लोग के बातों में आ जाएगी। अच्छा कुंभ देखिए जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म से, इतने सारे लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बिहार में लोग तो भाई उनको भी वोट देंगे ना, हिंदू धर्म के लोग भी वोट देंगे। तो फिर क्यों इस तरह का बात करते हैं जिससे हिंदू धर्म को आहत हो, जिससे हिंदू धर्म के लोग बुरा माने? ये लोग आहत होने या करने के लिए बस कुछ रहा नहीं, बस इसी तरह से जोड़ तोड़ की पार्टी बना के अपना ये लोग काम निकालने का कोशिश करते रहते हैं। बस, और जो भी है चली आ रही है सनातनी धर्म से कुंभ आयोजन, ये सब मेला वो रुकने वाली है नहीं। अच्छा देखिए ये भी ये लोग बार बार बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म का राजनीति करता है, तब मौका भी तो मिल जाता है। नहीं, वहाँ पर देखने से हमको लगा कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा कि जो बिना स्नान करे। आप वहाँ स्नान किए? किस दिन गए थे? हम संडे को गए थे। अच्छा संडे को गए थे। बहुत लोग बोला कि छुट्टी में ज्यादा भीड़ रह रहा है। नहीं, मंडे को भी हमारा भाई साहब भी गए तो अभी लौट के आए हैं। कुछ लोग कह रहा है कि एकदम बाप रे बाप भूखे प्यासे एकदम नहीं, खाने की व्यवस्था है। अब चाहेंगे फ्री में हर चीज मिले तो सुविधा उतना थोड़े होगा। बहुत सारा लोग तो ऐसे बोला जैसे कितना बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। नहीं, खाने की व्यवस्था हर जगह, पानी की व्यवस्था है, बाथरूम का भी व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ बिहार में नहीं हो पाता इतना जितना सुसज्जित वहाँ लोग व्यवस्था किया है यूपी से गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट नहीं कर पाती। अच्छा क्या लगता है क्यों लोग इतना बड़ा बड़ा नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ये सब काहे इतना विरोध कर रहे हैं? ये लोग हिंदुओं को देखकर इतना जैन सलाब है, इसके चलते वो लोग माने हड़बड़ा गया है। लगता है कि खाता भी लोगों को नहीं खुल पाएगा। अच्छा इन लोग को लग रहा है कि इतना बड़ा संख्या में सब कुंभ नहाने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि खुश हो जाए। कि तेलुगु बोलने वाले भी लोग आए हुए थे, उनसे भी थोड़ा टॉक किए थे अंग्रेजी में थोड़ा सा, तो लगा कि नहीं, हमको समझ में आ गया कि नहीं, हिंदुस्तान का हर राज्य का हिंदू यहाँ स्नान करे। 15-16 लाख तो भैया बोल रहा है कि विदेशी आया है स्नान करने। विदेशी लोग से भी फोटो हम तीरे, तो मोबाइल पे यहाँ नहीं है, विदेशी लोग आए हुए सही में आए हुए हैं। राधे 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 राधे, हम सुन के ताजुब आके देखिए, राधे राधे लोग बोल रही है, महिलाएं लोग भी, पुरुष लोग भी राधे 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 राधे। चाची आई है कुंभ से घूम के, जरा इनसे भी बात करते हैं कि ये जो है कुंभ में क्या देखी। कब आई आप कुंभ से? हम 14 तारीख को लौटे हैं, 13 को गए। 13 को गए थे। हाँ। तो उस समय कैसा भीड़ था वहाँ पर? भीड़ पूरा नहीं था। हम 4 बजे भोर में स्नान किए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है ना? 4 बजे स्नान करके पूजा पाठ किए, वहाँ से चल दिए। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चाची बहुत सारा जो नेताजी हैं वो सब कह रहे हैं कि कुंभ फालतू है, बेकार में सब वहाँ जा रहे हैं। नहीं, फालतू क्या है, आदमी अपने आप फालतू है तो स्थान फालतू दिख रहा है। जो फालतू उसको कह रहा है उसको क्या कहिएगा? फालतू कहेंगे? कहीं धाम को फालतू कहा जाता है? हाँ तो है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेकार में सब वहाँ जा रहा है। कहने वाला को कहने दीजिए, जो गया उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ भाई। हाँ। खुशी मिली। हाँ। अभी लग रहा है कि फिर दोबारा चल जाए, गंगा माई में डुबकी लगा ले।
देखिए ऐसे भी को कहावत है ना, मन के हारे हार। अभी कुंभ नहा के आए। अभी कुंभ नहा लिए। अरे बाप रे, तो बड़ी बूढ़ी हैं, तो कैसे थमा? खूब बढ़िया से। हाँ हाँ, खूब आराम से। हाँ, खूब बढ़िया से नहा के चला। तो कैसे, ट्रेन से गए थे कि गाड़ी से? न ट्रेन से। अरे बाप रे, तो ट्रेन से कैसे पार पा गए? चढ़ गेली ठेला ठेली करके। अरे आई चाची, तो सबे कह रहे कि कुंभ फालतू है, सब कह रहे कि कुंभ, बहुत सारा नेता हथिन, लालू यादव के चिन्ह ना, हाँ, तो कह रहे कि कुंभ फालतू है। ना ना, कुंभ बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो कुंभ के काहे से फालतू कह रहे थे? अब कहा जाने, जे बेलूर हो से न कहत। हाँ। और लुरगर आदमी तो कहत कि संगम में नहैली डूबी मारली, सब परिवार तर गेली। हाँ। हैं? हाँ। हाँ। जलोलू लेके रथ बाल बच्चा। हाँ, 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 सबके डाल डाल नहा देली। सबके नहा दू ना। बताओ, तनी ओहू सब पे छिड़क देवे के चाहिए जल। ये तो गेवे कैलन है, वो गेवे कैलन। तनी कोई बार जल उल होती तनी मांग के लेके चल जेबी। अभी जाके ना गेला ना। तोरी सखी उखी सब नहा के चल। हाँ, सखी सब चलत। ना जलबो न छिड़कली है। हाँ। ना। अच्छा ये बताऊं कि अच्छा ठीक है ना गेल हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि कुंभ फालतू है चाहे जे है, कुंभ का बढ़िया है कि? बढ़िया है कि? हाँ, बढ़िया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है स्थान। हम लोग तो 2 बार नहाए। 2 बार नहा लिए? अरे गए नहा लिए। हाँ। और फिर रात में नहा लिए मौनी अमावस को। अच्छा, मोर्निंग अवश्य में। हाँ। अरे बाप रे। भगदड़ में भी हम लोग नहा के लौट आए। अरे बाप रे, भगदड़ मचा था, तो कैसा माहौल था वहाँ पर? वहाँ तो बहुत भीड़ था, लेकिन हम लोग निकल गए थे। जिस समय भगदड़ मचा उस समय आप लोग क्या किए? उस समय तो हम लोग का पता नहीं चला। जब लोग हम रास्ता के लिए निकल गए वहाँ ट्रेन धरने के लिए, तो सुने कि भगदड़ मच गया। हम लोग का भाग्य अच्छा था कि हम लोग वहाँ से निकल गए। हो सकता है भगदड़ की या तो पहले ये लोग स्नान करके निकल गए होंगे, है ना? 12:15 में हम लोग निकल गए थे। देखिए वहाँ भी हम लोग 2-3 लोगों से मिले, तो उन लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग भी भगदड़ के समय ही थे, लेकिन हम लोग संयम से काम लिए और उसके बाद जो है स्नान करके निकल गए। और देखिए बिल्कुल बस सही बात है कि इस तरह के सिचुएशन में संयम से काम लेना बड़ा जरूरी है। बाकी लोग तो कहते रहते हैं, देखिए इतना पुण्य कमाई है, इतना बाप दादा के जमाने से देखते चली आ रही हैं, तो ये लोग जब बोल रही है कि हाँ भाई कुंभ में जाना अच्छा है या कुंभ जाने से क्या फायदा नुकसान है, तो सही है बोल रही होंगी। बाकी आप अपना सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए। हाँ बताइए। कि कोई गरीब भी मरता है तो खटिया पे मरता है, कोई भी हॉस्पिटल में तो नहीं। लेकिन हम आज तक इतना देखे हैं कि जितना भी मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या सीएम हो या पीएम हो, कोई कैंसर से मरता है तो कोई हार्ट अटैक से मरता है। क्यों मरता है इसे? क्यों ऐसे होता है? कैंसर से, हार्ट अटैक से आम आदमी नहीं मरता है? नहीं नहीं नहीं, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। तो वैसे ही उसमें भी बहुत कम मरते होंगे, सब नेता नहीं नहीं नहीं, मरता है। पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? हमको लगता है, देख के लगता है। कैसे लगता तो है? मैंने क्यों मरता है आप बताइए। क्यों मरता है? जो जैसा करता है वैसा भुगता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कुंभ से होके आए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? क्या कारण रहा? भीड़ बड़ी देख के? पारिवारिक नहीं। अच्छा। पारिवारिक व्यस्तता के कारण। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हैं, वो कुंभ नहीं जाने की सलाह लोगों को दे रहे हैं, या कुंभ को फालतू बता रहे हैं, या बुरा बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसका क्या लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये सही है या गलत है? विरोधी क्या करेगा? गुमराह न करेगा। हाँ। कि कुंभ सक्सेस नहीं हो, लेकिन उनके रोकने से नहीं रुकने वाला है। अपार भीड़ है, अपार रहेगा। हाँ, वो लाख चिल्ला। उनके बात को सुनने वाला, उनके चमचा लोग है, वो भले सुनेगा। लेकिन जो असली सनातनी है वो कभी नहीं उनके बात में आएगा। वो लोग का अभी तुष्टिकरण का राजनीति है, वो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सही मायने में अगर कुंभ लगा है तो बहुत अच्छा है, और अधिक से अधिक भीड़ जाना ही चाहिए। यहाँ देश में बहुत लोग सनातन धर्मी हैं, वो लोग अपने धर्म का पूजा क्यों न करें। ममता बनर्जी बोल रही डायरेक्ट अपोजिट कि वो मृत्यु कुंभ है। ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी को कहा जाए कि आप अपना नाम ममता से निर्ममता रख लीजिए, निर्ममता खातून रख लीजिए, ये अच्छा तो नहीं होगा। निर्ममता है ना? तो वो लोग सिर्फ अपोजिट बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं है। कुंभ लगा है, बहुत अच्छा है, सब लोग को जाना चाहिए। आदमी सनातन धर्म का है तो वो अपना पूजा क्यों न करे? वो अपना 144 साल के बाद लगा, तो वो अपनी भावना को क्यों न प्रदर्शित करे? बिल्कुल बिल्कुल, ये लिए जरूरी है। कुंभ बहुत अच्छा है और लगना चाहिए। इसका सब लोग को सपोर्ट करना चाहिए और अधिक से अधिक भीड़ जानी चाहिए। अच्छा हम लोग देखिए कि परसों जब बात कर रहे थे कि कुंभ में देखिए भगदड़ भी मच रहा है या कुछ अव्यवस्था भी हो जा रहा है, तो क्या
हम चारों कुंभ जैसे कि 12 बरिस वाला निहाए हुए हैं, इस सालाना कुंभ भी निहाए हुए हैं। बाकी नहीं गए, जाने के लिए मन था, बाकी नहीं गए। पुलिस के बड़ी धांधली हम देखे। अब खड़ा कर करके 2 किलोमीटर अब ठंडा में 2 घंटा खड़ा किए हुए हैं। तो ये चलते हम लोग मन को फेर दिए भाई। हाँ कि ठंडा में अच्छा, बहुत सारे हमारे देश के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कुंभ फालतू है। कुंभ फालतू नहीं है, सनातन का बहुत बड़ा पर्व है। हाँ, कुंभ जाना चाहिए। बाकी जैसे कि शाही स्नान 4 गो होता है, जैसे कि एगो सकरात के, एगो सिर पंचमी के, एगो अमावस्या के, एगो माघ पूर्णिमा के। इसके बाद में शाही स्नान का कोई महत्व नहीं है। शाही स्नान होबे नहीं करता है। ये तो हो रहा है, तो जनरल स्नान हो रहा है। इस चलते हम लोग मन फेर दिए, हम लोग वैष्णव समाज के मन फेर दिए। अच्छा, इसी फेर में नहीं गए। लेकिन जो विरोध करते हैं उनसे क्या कहें? विरोध करते हैं, अब उनको तो विरोध करना काम है। ममता कुछो हो, ममता उन्होंने दया है या नहीं है, तो ममता चाहे राम रखने से राम न हो जाएंगे। ये ममता है तो ममते रहेंगे। अच्छा, मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। विरोध करने से क्या मिलेगा उनको? तो मुस्लिम को वोट बनाने के लिए न बोलेंगे तो मुस्लिम का वोट न मिलेगा। तो हिंदू भी तो वोटर है यहाँ पर, तो हिंदू से लेना न है। अब मान लीजिए जैसे 53 करोड़ कह रहे हैं कि अभी तक लोग स्नान कर चुका है, तो 53 करोड़ लोग सब फालतू हो जाएगा। सनातन धर्म का मेन पर्व ही है। सनातन धर्म जोड़ने का काम कर रहा है ना। और जब विरोधी हैं उनको पता लग गया कि हम लोग जो मुस्लिम एथी बनाने वाले हैं, देश बनाने वाले हैं, उनको पता लग गया कि हम मुस्लिम देश बनने वाला कभी नहीं ना है। अब हमेशा सनातन धर्म का झंडा गड़ा रहेगा, हमेशा गड़ा रहेगा। अच्छे चीज का बुराई सब लोग करता है, इसलिए हिंदू धर्म ही है, एक सनातन धर्म है जो सबके इज्जत करता है, सबको रक्षा करता है। वो किसी दूसरे के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन इसके बारे में सब बोलते हैं। वो सब लोग वोट के लिए क्षेत्र करते हैं, वोट के राजनीति है। लेकिन खुद जो अभी कहते हैं कि कुंभ बेकार है, और खुद कुंभ में जाकर स्नान करते हैं। खुद देखिए ना, खुद स्नान करते हैं। हरिद्वार पहले स्नान किए, फिर कुंभ में स्नान किया, कहते हैं कुंभ खराब है। व्यवस्था कहते हैं ठीक नहीं। उनके शासन में भी तो कुंभ में लगा था, उनके शासन में भी मतलब भगदड़ मचा था। लेकिन उस समय कुछ व्यवस्था 60% काम पूरा हुआ था। यहाँ 100% से ज्यादा काम हो गया, इतना लोग पहुँच गया। सब कुछ किसी भी कुंभ यात्री से पूछिए तो कहता है कि वहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब पैदल चलने की बात जो लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, तो बहुत लोग पहुँच गए। देखिए, यहाँ तो हर चीज जो पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, वो लोग अपना वोट की राजनीति करते हैं, और विरोध में वही लोग बोल रहे हैं जिसको माइनॉरिटी का वोट चाहिए। और तो सिर्फ माइनॉरिटी का वोट चाहिए, मेजोरिटी का नहीं चाहिए। हाँ, उन लोगों को मतलब उसके बाद खुश रहे वह समाज, अल्पसंख्यक समाज लोग खुश रहे, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि खरा। वहाँ तो मुस्लिम लोग भी गया है, मुस्लिम लोग भी स्नान किया है। 15-16 लाख लोग नॉन हिंदू गए हैं। विदेश से कितना लोग आए हैं? विदेश से आ रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं में कमी हो सकती है, लेकिन ये खराब नहीं है। हम लोग का सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल में ये सब चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें होती है, सब चीज़ें। और आज वो पकड़ रहे हैं तो कभी वो भी पकड़ते हैं, समझे। ये सभी लोग पॉलिटिक्स, जैसे आज मुखिया का युति होता है तो उसका बुराई कर रहा है, उसका बुराई कर रहा है, उसका बुराई कर रहा है। लेकिन ये बहुत जो सबसे ज्यादा धर्म मानने वाले जो पहली बात, और खास करके हमें ये सबसे बुरा इस बात का लगता है कि लोग धर्म का स्थान को भी पॉलिटिकल में इतने अच्छे से घुसा दिया है। इतने पॉलिटिक्स, अरे यार ये धाम है, तुम भी आओ, घूमो, टहलो, नहाओ। आज जिस प्रकार की व्यवस्था है, आज हमारे पूरे देश में समझिए गर्व की बात है कि आज इतना बड़ा कुंभ मेला देशों विदेशों से लोग आ रहे हैं। बहुत सारे विदेश के डेलीगेट्स भेजे गए हैं कि जाके देखिए कि भारत में आखिर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, सैटेलाइट से पता कर रहा है अलग अलग देश वाला की इतना भीड़ लग रहा है, इतना जो रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी देश का जनसंख्या भी उतना नहीं है। बात है कि बहुत सारे नेता कुंभ में नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं, कुंभ को फालतू वो तो अपना अपना विचार उनको है ना भाई। उनको तो अपना अपना विचार है। कुंभ में अगर सनातन के मानी से तो नहाएंगे, अन्ना सनातन के मानी से तो कैसे नहाएंगे। बिना नहीं मानने वाला भी कितना लोग नहा के चला गया। हाँ, जैसे मियाँ में लोग है ना, 2-4 गो है ना, सानिया मिर्जी सब है गया, सब नहा के आया ना भाई। तो मान रहा है संस्था को, सनातन को मान रहा है। आप क्या कहिएगा? अरे कुंभ में तो ज्यादा भीड़ के चलते न जाए थे लोग, लेकिन ये तो स्नान जो है बहुत दिनों के बाद आया है, तो इसमें तो तनी जाना जरूरी है लोगों को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि कुंभ फालतू है, कुंभ में नहीं जाना चाहिए। नेता के तो कहना, नेता के तो कामे है उ सब वाला बर कहना है, उन्हें कहता उन लोग के पक्ष विपक्ष के बात करेला है। कुंभ में तो जाना ही चाहिए। कुंभ में क्यों नहीं जाना चाहिए? आप ही से हम बोल रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? बहुत सारे नेता कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मृत्यु कुंभ है, कोई कह रहा है कि फालतू है। अरे विपक्ष के तो अति करना सब
बनता ही है, जाना ही तो चाहिए। इसमें उनका क्या फायदा, अगर मान लीजिए इसका बुराई करेंगे तो क्या फायदा है भला? फायदा नहीं है। फायदा ये है कि भीड़ भाड़ कम रहेगा, तो माने एक रहेगा कि इनका फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो किया गया, तो फ्लॉप हो गया। हाँ फ्लॉप हो गया। भीड़ भाड़ बढ़ा है तो उस पे भी कह रहे हैं कि इतना भीड़ बढ़ा दिए, सबको बुला लिए। पूरा विश्व जान रहा है ना कि कुंभ एक मेला लगा इंडिया में, तो हो रहा है ना, पूरा विश्व जान रहा है। इतना एक साथ एकत्रित हुआ है कभी? हाँ ये बात तो है। सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब सरकार थी कि हमारे यहाँ 5 करोड़ आने वाले, आ गए 10 करोड़, तो और अच्छी बात है ना। लेकिन वहाँ थोड़ा सा व्यवस्था तो सरकार की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि उसने व्यवस्था करके रखा था उतना, लेकिन उससे बहुत ऊपर हो गया है वहाँ पे। श्रद्धालुओं का भीड़ देख रहे हैं ना, ट्रेन में वहाँ पे भीड़ नहीं है, ट्रेन में आने जाने में परेशानी हो रही है लोग को सिर्फ। अच्छा देखिए, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए व्यवस्था की बात है तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्था पर भी बात उठना चाहिए, लेकिन सीधा किसी धर्म पे बात उठ जाए तो ये थोड़ा सा अफसोस होता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है कि जब उन्हीं का वोट लेते हैं, उन्हीं के वोट को लेके जो है जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, या अभी तो सरकार से बाहर भी चल रहे हैं, तो वापस आने की भी कवायद है। तो खैर ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो इन चीजों से निपटे और इन चीजों से डील करे। फिलहाल आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बाय बाय।